दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 केवल एक फिल्म नहीं, यह आत्मा तक हिला देने वाला अनुभव है। कहानी शुरू होती है जंगल के बीचों बीच, जहां अंधेरा केवल एक रंग नहीं बल्कि जिंदा रूप में उपस्थित है। हवा में उड़ती धूल नहीं, प्रकृति का क्रोध है। पेड़ डोलते नहीं, चीख रहे हैं। कैमरा धीरे धीरे एक आदिवासी गांव पर केंद्रित होता है। लगता है सब कुछ शांत है, लेकिन वास्तविक खामोशी वही होती है जिसके बाद तूफान आता है। एक बच्चा अपनी मां से पूछता है, मां, वह दैव कब आता है? मां के चेहरे पर भय की छाया फैल जाती है। धीरे से कहती है, जब जंगल को मनुष्य से तकलीफ होती है। और तभी दूर से नगाड़े की आवाज, धम धम धम। न पता कहां से आवाज आ रही है, न पता किसने बजाया है, पर एक बात स्पष्ट है, दैव आ चुका है। रात का अंधेरा रक्तिम हो चुका है। लोग घरों में छिपे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति, पागल सा व्यक्ति, हाथ में मशाल लिए जंगल की ओर दौड़ रहा है। लोग रोकते हैं, मत जा, वह दैव तुझे छोड़ेगा नहीं। पर वह कहता है, दैव से बचने नहीं, दैव से मिलने जा रहा हूं। और यहीं से कथा प्रज्वलित अग्नि की तरह भड़क उठती है। जब वह व्यक्ति जंगल के मध्य पहुंचता है, हवा थम जाती है। न कोई पत्ता हिलता है, न कोई पशु पुकार सुनाई देती है। मानो स्वयं प्रकृति श्वास रोके देख रही हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक पत्थर के पीछे से आवाज आती है, हम इस जंगल के स्वामी हैं। यह दैव वैव कुछ नहीं होता। एक लालची जमींदार जो जंगल को काटकर उस पर नगर बसाना चाहता है। उसकी आंखों में धन का नशा है और हृदय में केवल एक घमंड, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह गांव वालों को धमकाता है, यदि तुम्हारा दैव सच्चा है तो उसे कहो कि आकर मुझे रोक कर दिखाए। गांव वाले मौन, बच्चे रो रहे हैं और आकाश का रंग धीरे धीरे लाल से काला हो रहा है। रिपोर्टर पूछता है, सलमान खान हंसता भी नहीं, बस सीधे कैमरे में देखकर कहता है, मैं 35 वर्षों से एक्शन कर रहा हूं, पर इतनी प्रचंड शक्ति कभी नहीं देखी। यह अभिनय नहीं, यह समाधि है। जो मनुष्य यह प्रदर्शन कर रहा है, वह अभिनेता नहीं रहा, वह दैव बन चुका है। रिपोर्टर विस्मित होकर पूछता है, सर, क्या आप डर गए? सलमान शांत भाव से कहता है, डरा नहीं, हिल गया। और बस इस एक वाक्य ने संपूर्ण इंटरनेट में आग लगा दी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात और भी गहरी हो चुकी है। आकाश में कोई तारा नहीं, केवल रक्तिम छाया। जमींदार अपने आदमियों सहित जंगल के मध्य पहुंच चुका है। उनके हाथों में बंदूकें और हृदय में अभिमान। वह चिल्लाता है, ऐ दैव, यदि तू सच्चा है तो सामने आ, मैं आज ही यह जंगल काट दूंगा। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत। फिर हवा प्रचंड होने लगती है। पेड़ झुकने लगते हैं, मानो किसी महान शक्ति के समक्ष प्रणाम कर रहे हों। और तभी धम। जंगल के मध्य एक प्राचीन मूर्ति के सामने अग्नि की लपटें उठती हैं, और उन लपटों के भीतर एक मानवाकृति उभरती है। पर वह मनुष्य सी नहीं प्रतीत होती। उसका शरीर लाल रंग के लेप से ढका है, नेत्र अंगारों से प्रज्वलित हैं और हाथ में परशु, कुल्हाड़े जैसा अस्त्र। सबके कानों में एक ही शब्द गूंज उठता है, दैव। गांव वाले भूमि पर नतमस्तक हो जाते हैं, पर जमींदार के आदमियों ने गोली चलाने का प्रयास किया। और तभी वह दैव एक ऊंची छलांग लगाकर आकाश में उड़ता है, बिजली सी गति से नीचे गिरता है और एक ही घुमाव में दो व्यक्तियों को उछालकर फेंक देता है। रक्त हवा में घुल जाता है, बंदूक का धुआं विलीन हो जाता है। पर दैव के मुख पर न क्रोध न पीड़ा, केवल शांति, जैसे वह युद्ध नहीं, न्याय कर रहा हो। जमींदार का चेहरा प्रथम बार पीला पड़ जाता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दे, मैं केवल धन का भूखा था। दैव धीरे से उसके समीप आता है। उसकी आंखों में देखकर एक ही वाक्य कहता है, जंगल धन से नहीं, पवित्र विश्वास से जीवित रहता है। जमींदार भूमि पर गिर चुका है। दैव उसके सामने खड़ा है, पर उसकी दृष्टि में न रोष है न प्रतिशोध, केवल चेतावनी। मनुष्य को जंगल चाहिए और जंगल को मनुष्य। पर जब मनुष्य स्वयं को भगवान समझने लगे तो दैव को आना ही पड़ता है। यह कहकर दैव मुड़ता है, जलती हुई मशाल की ओर बढ़ता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब वह अपने लोक को लौट जाएगा, पर नहीं। वह एक क्षण रुकता है, अपना परशु भूमि में गाड़ता है और धीरे से उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखता है जो सबसे पहले उससे मिलने जंगल में आया था।
सब स्तब्ध। हवा थम जाती है, पेड़ स्थिर हो जाते हैं, आकाश निर्मल हो जाता है। दैव एक ही वह